है? क्या ये मदीने की रियासत है? ये मदीने की रियासत है, ये बेगैरतों की रियासत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सैयद दाऊन शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, इस वक्त हम खड़े हैं डी चौक में, मशहूर ज़माना डी चौक। जो इस वक्त आपको ये सारे कंटेनर नज़र आ रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान 126 दिन बैठे रहे। यहाँ पे मैंने ख़ुद कवर किया और 126 दिन तक ना तो यहाँ से कोई जज गुजर सका, ना पार्लियामेंटेरियंस गुजर सके। और यहाँ पे इसी अंदाज में जिस जगह को आप ब्लॉक देख रहे हैं, ये जगह ब्लॉक नहीं थी। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे और एक बार जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे कुछ तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार हुए थे। तो इमरान खान साहब खुद यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि ओए, कौन वो होता है जो मेरे लोगों को गिरफ्तार करे। आज कौम की बेटियाँ, बहनें, माएँ यहाँ पे बैठी हैं। ज़रा मैं आपको पहले दिखा दूँ इस साइड पे, ये आप देखें, ये वाटर कैनन जो है ये बेटियों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने मंगवाई है। और ये कहा गया है कि जी, कहा तो ये गया था कि हम कोई हमारे खिलाफ एहतजाज करेगा तो हम कंटेनर लेके आएंगे, हम उनको खाना देंगे, हम उनको पानी देंगे। लेकिन पानी की बजाय, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये वाटर कैनन लाई गई है और ये कौम की बेटियों के मुकाबले में कौम की बेटियां खड़ी की गई हैं। वर्दी में कौम की बेटियां हैं और ये इन कौम की बेटियों को रोकेगी। ज़रा कैमरामैन उस तरफ भी दिखा दे, ज़रा आप दिखाइएगा हुसैन बलगारी। ये एक साइड पे कौम की बेटियां बैठी हैं, ज़रा उधर दिखाएं। ये कौम की बेटियां बैठी हैं, इनको काउंटर करने के लिए ज़रा अब इधर दोबारा वापस आए। ये कौम की बेटियां वर्दी में, इनको काउंटर करने के लिए यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने खड़ी की हुई है। अब ये है ब्लू एरिया, ये आप देख लें, ये ब्लू एरिया है और ये सारा खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि कौम की बेटियां यहाँ पे अपना हक मांगने आई हैं। ज़रा थोड़ा सा आपको मज़ीद बताएं, आप ज़रा आगे चलते हैं और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। ये है इंसाफ की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत। कहते थे कि हम आएंगे तो रोटी मिलेगी, सस्ता इंसाफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कौम की बेटियाँ, बहनें इस वक्त डी चौक में मौजूद है और ये वही डी चौक है जो वज़ीर आज़म इमरान खान का 126 दिन के धरने का जिक्र इमरान खान साहब करते हैं। मेरे ख्याल में अब जब 126 दिन का जिक्र होगा तो अभी तक 6 दिन हुए हैं, इन 6 दिनों का भी ज़रूर जिक्र होगा कि 6 दिन माएँ, बहनें, बेटियाँ बैठी रही और सिर्फ चंद मीटर के फासले पे ईवान इक़्तिदार, वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आज़म हाउस, ईवान सदर, तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन किसी को ये नहीं हुआ कि कन्वेंशन सेंटर में जाके टाइगर फोर्स से खिताब और ये कहा गया कि हम पाकिस्तान बदल देंगे, लेकिन इन बेटियों तक कोई नहीं आया। तो हम ज़रा इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे। पहले तो मैं ये पूछूंगा, इनमें से वोटर तहरीक इंसाफ की कौन कौन है, किस किस ने वज़ीर आज़म इमरान खान को, ज़रा हाथ उठाइएगा। ये सारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वोटर हैं और मुझे नहीं पता कि शायद इनको अब ये इस बात पे खुश होंगे कि इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट दिया था। ये इमरान खान साहब की वोटर्स हैं और इमरान खान साहब ये कहते थे हमने ख़वातीन को निकाला है घरों से, और इमरान खान साहब ये कहते थे ज़रा आगे आते जाएं ज़रा सेंटीमेंट। हम बड़ा बोल चुके, लोग बड़ा बोल चुके, एंकर्स, रिपोर्टर्स, कवरेज हो चुकी, ज़रा सेंटीमेंट, मैं सेंटीमेंट पहुंचाना चाहता हूं कि सेंटीमेंट्स क्या है। आप वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई एक मैसेज क्या देंगी? यही देंगे कि आपके घर में बेटी नहीं है, आपके घर में माँ नहीं है, कम अज़ कम माँ तो होगी ना, किसी ने पैदा तो किया है ना आपको। खुदा का खौफ नहीं है, मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं। वो जो बंदा मुसलमान होता है ना, वो कलमा पढ़ने वाला, वो अपनी बेटी, अपनी बहनों की इज्जत करता है। ये कौन सा तरीका है कि 6ठा दिन हम रोड पे बैठे हैं, बसरो सामान, कत्ल माफ़ कर देते हैं, एक औरत घर में चली जाए किसी के तो। ये बड़ी बात की है। ये मैं ज़रा आपको ये बताता चलूँ, ये बड़ी अहम बात इन्होंने की है। ये कह रही हैं कि जब कोई औरतें लेके, ये पंजाब की रवायत है और हर जगह की रवायत है, जब कोई औरतें लेके किसी के घर चला जाता है तो फिर क्या किया जाता है जी? कत्ल माफ़ किए जाते हैं। तो आप ये बताइए कि आप क्या, कितनी आप पर उम्मीद थी कि जब आप यहाँ पे आई हैं तो
आपकी वज़ीर आज़म सुनेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर सुनी जाएगी, आपको ये सोच थी? जी बिल्कुल सोच थी। हमें तो था कि हम जब जाएंगे उसी वक्त वो कहेंगे जी बहनों बेटियों आप जाओ, मैं आपके सर पे हाथ रखता हूँ, आप जाएं, आपके तमाम मुतालबात मैंने तस्लीम किए हैं, क्योंकि हम इतनी स्ट्रगल करती हैं, इतनी मुश्किलात में रहती हैं, ये 20,000 तो कोई बात नहीं है। ये कौम की वो माएँ बहनें बेटियां हैं जो पोलियो का मौका हो तो ये सबसे आगे होती है, और पोलियो की मद में जो करोड़ों डॉलर की ग्रांट आती है, इनको सिर्फ 500 रुपया दिया जाता है एक दिन का। पोलियो का 500 रुपया दिया जाता है। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की, करोड़ों डॉलर यानी अरबों रुपए की जो ग्रांट आती है वो अपनी जगह पे होती है। हम यहाँ पे सिर्फ सेंटीमेंट लेने में आए हूँ। मैं कोई अपनी बात नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो आप समझेंगे कि शायद मेरा कोई एजेंडा है, शायद मेरी चैनल का कोई एजेंडा है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं सिर्फ बात करूँगा, सिर्फ पूछूँगा इन खवातीन से जो 6 दिन से इस्लामाबाद के नीचे खुले आसमान तले इस सर्दी में और इस मौसम में बैठी हुई हैं, इनके लिए होटल्स बंद कर दिए गए आपके, ज़रा आप बताइएगा। आपने कहा है ना कि इमरान खान को, तो मैं इमरान खान को मैसेज देने वहाँ से आई हूँ। इमरान खान को मैं मैसेज देने वहाँ से आई हूँ कि इमरान खान जब कप्तान बने तो इन बहनों की दुआ थी, जो हम थी, ये तो हमारी बच्चियाँ हैं। इमरान खान ने शौकत खान के लिए जगह ख़रीदी, पहली रिक्वेस्ट की, तो ये वो बहनें बैठी हुई हैं इतने दिनों से जिन्होंने अपने जेवर इसके अकाउंट में डाले। ये वो बहनें बैठी हैं जो बच्चे उठा के तो फितराने के पैसे शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए दे रही हैं, चाहे कि हमारे लिए शौकत खानम का दरवाज़ा बंद हो, ना कभी हम लाहौर की तरफ गए हों। हम सिर्फ शौकत खानम अस्पताल की हमायत कर रहे थे, इमरान खान की। जब इमरान खान ने डैम के बारे में चौथी दफ़ा कशकोल आगे किया तो ये वो बहनें हैं कि मोबाइल से हर दिन उसे 10 रुपये भी भेज रही थी। तो आज किसी की एक बेटी एक रात को बाहर रहती है तो वो कितना शर्मिंदा होता है कि चाक चौखट बंद करता है कि मेरी बात बाहर ना निकले। इस हुकूमत की, इस गवर्नमेंट की बेटियां कितने अरसे से बाहर रोड पे रुल रही हैं, ये सारे मुल्क कितने मुमालिक देख रहे हैं। ये शर्म की बात नहीं है। इस बेरिया हकम को इतना तरस नहीं आता कि ये औरतें ना इधर बाथरूम है, ना इधर कोई नमाज के सिस्टम है, ना उनके कपड़े चेंज करने की जगह। किसी को औरत का कोई तरस नहीं है। टाइगर फोर्स कल हुई, आज उसे पक्के कर रहा है। इन औरतों का क्या कसूर है? बच्चे का ख्याल ये करती हैं, माँ का ख्याल ये करती हैं। जहाँ पे बूढ़ा खांसता होता है कच्ची बस्ती में, वहाँ ये जाती हैं। मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, आपकी बात पहुँची। मैं सबसे थोड़ा मेरा टाइम थोड़ा है ताकि सबका सेंटीमेंट पहुँच जाए। आप थोड़ी सी बात मुकम्मल बूढ़े हो गए हैं, हम ये खिदमत करते करते आज यहाँ आए, हमारी ये इज्जत है। यहाँ ये कहा जाता है कि ये मदीने की रियासत बन रही है। मदीने की रियासत के इस वक्त जहाँ पे मदीने की रियासत बन रही है उसके बिल्कुल कंटेनर में कह रहा था कि डिलीवरी इन लोगों की चौक में होती है, ये सहूलत नहीं देते। आज इसने हमें कौन सी सहूलत दी है? उनकी दी हुई दवाइयाँ एक्सपायर हुई हैं। अच्छा, चले इस पे बात करते हैं। मदीने की रियासत के वाली के चंद मीटर के फासले पे हम मौजूद हैं। आप ज़रा बताएं क्या कहेंगी आप? मैं दिल है कि मैं 30 सेकंड का ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीमेंट ले लूँ, क्योंकि कहा यह जाता है, मैं आप सबको बता दूँ कि जी ये कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ मीडिया वाले कैंपेन या कोई ये चैनल चला रहा है, तो मैं सिर्फ आपके सेंटीमेंट दिखाऊंगा। मैं अपनी बात कम से कम करूंगा 30 सेकंड में। जी आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ख्वाब दिखाए गए कि ये रियासत मदीना बनेगी, और ये रियासत मदीना कैसी बनी कि मदीने के वारिस तो एक औरत मदीने के चौक में सालतमा पे कूड़ा फेंका करती थी, वो बीमार हो गई तो एक दिन कूड़ा नहीं फेंका गया, वो उस औरत की तीमारदारी के लिए गए। ये रियासत मदीना बनाई गई है कि हम कौम की माएँ बहनें सड़कों पे लाके बिठा दी गई? ये कौम की माएँ बहनें रियासत मदीना सड़कों पे बिठा दी गई, यही बात यहाँ पे हो रही है। और ये मुझे इज्तिमा जब मैं इसमें आया हूँ, मुझे यूँ लगा कि ये किसी एक इलाके का नहीं है, किसी एक सूबे का नहीं है। ज़रा जो पंजाब से हैं वो तो ज़रा हमें बताएं कौन कौन पंजाब से है। ज़रा कैमरा दिखाइएगा। ये पंजाब से हैं, और जो KPK से हैं वो हाथ उठाइएगा। KPK से वो दिखाएं, ये KPK से आए हुए हैं, ठीक है। और
उसके बाद ये दीगर मुख्तलिफ हिस्सों से जैसे मैंने बता दिया। अब ज़रा हम कुछ और ख़वातीन से बात करते हैं, 1 मिनट सिर्फ मुझे दे दीजिएगा, कुछ और ख़वातीन से बात कर लें और ताकि मालूम हो जाए, आपको हकीकत पता चल जाए कि असल में यहाँ पे सूरत हाल क्या है। फिर मैं उस तरफ जाऊँगा, कुछ मीडिया के नुमाइंदों से भी बात करूँगा जो इसको कवर कर रहे थे। आप क्या कहेंगी, आपने वोट किसको दिया था 2018 में, 2023 में किसको वोट देंगे? 2018 में तो इमरान खान को दिया था, 2023 में इनको नहीं देंगे। ये हमें बार बार ये कह रहे हैं कि आप सूबे में चले जाएं। ये सूबाई मामला है, जब सेशन में किसी की नहीं सुनी जाती वो हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। हम तो इनको हायर अथॉरिटी समझ के यहाँ आए कि अगर उधर सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ सुनी जाएगी, अगर इन्होंने नहीं सुननी तो ये बताएं कि हमने किधर जाना है। अच्छा, ये बताएं कि आप को उस्मान बुज़दार साहब से कोई उम्मीद है? उस्मान बुज़दार से, उस्मान बुज़दार से कोई उम्मीद? अब ये वज़ीर आज़म साहब आपके वोटर हैं, कम से कम इनको लेडी हेल्थ विजिटर ना समझें, LHV ना समझें, इनको हेल्प मेडिकल स्टाफ ना समझें, कम से कम इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर समझ लें और वोटर समझ के आप इनके पास आ जाएं, इनसे बात कर लें। ज़रा हम पीली साइड पे भी चलते हैं। कहा यह जाता है कि आगे आगे कुछ इस तरह की ख़वातीन होती हैं जो बात करती हैं और पीछे वो असल वाली ख़वातीन, वो तो कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही। आप सिर्फ उन लोगों को दिखाते हैं जो सामने होता है, एजेंडा पूरा करते हैं और चले जाते हैं। मैं किसी एजेंडे के तहत नहीं आया हुआ, मैं हकीकत दिखाने के लिए आया हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं और आपने वोट किसको दिया था? हम लोधरा से आए हैं, हमने इमरान खान को वोट दिया था। आप देंगे? हम अब हमारा खानदान नहीं देगा, हम क्या देंगे? अच्छा जी, आपने किसको वोट दिया था? हमने नहीं दिया किसी को, भी हमने ड्यूटी की है। तो आप अगर आपको वोट देना पड़े इमरान खान को देंगी? कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। हमारी 7 नस्लें भी ना देंगी, 7 नस्लें भी नहीं देंगी। ये है तब्दीली के अभी सिर्फ 2.5 साल हुए। आपने किसको वोट दिया? हमने इमरान खान को दिया। देंगी? ना जी ना, कभी नहीं, हमारी नस्लें भी ना देंगी कभी इसको। नस्लों की बात हो रही है। आप ये बताइए, ये सारी सूरत हाल अब जा किस तरफ रही है? आगे आपका फैसला क्या है? तबाही की तरफ जा रही है और कभी भी वोट तो क्या इमरान खान के मुंह भी नहीं लगते हम। अच्छा, आप बताइए कि तहरीक इंसाफ ने कहा था इंसाफ देंगे, इंसाफ मिल रहा है? उन्होंने कहा था तब्दीली लाएंगे, इंसाफ लाएंगे, मगर कुछ नहीं है। तबाही की तरफ जा रही है। हम फाके भूखे लोग मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, कोई उनका कुछ भी देने वाला नहीं है। इनसे बात करते हैं वो सुनते ही नहीं है इमरान खान। ये तब्दीली है, यहाँ पे ये तब्दीली है। अब मैंने ना सिर्फ एक चीज़ पूछनी है कि आप यहाँ पे हैं, आपके बच्चे किस हाल में होंगे? मुझे सिर्फ ये बताओ। माँ के बगैर बच्चे कैसे होती हैं? पीछे से उनको कोई भी बच्चों को संभालने वाला नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इमरान खान को क्या कहेंगी आप? हम क्या कहेंगे? हमारी सियासत से कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ हमारी अपने मसलों से बात हो रही है। हम किसी सियासत को कुछ भी नहीं कहते। आए हमारे मसलों को हल करे। 6 दिन नहीं आए, क्यों नहीं आए? ये तो उन जालिमों के एहसास होना। 6 दिन आए, क्यों नहीं आए? माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं, कहते हैं कि जी हमारे दौर में बेटियाँ जो हैं वो रोडों पे नहीं आएंगी। क्यों नहीं आए 6 दिनों में? उनकी माँ बहन नहीं होंगी, इसीलिए उन्हें ख्याल ही नहीं है किसी का। अगर इंसानियत होती तो आ जाते। चले जी, ये आपने सेंटीमेंट सुना है। आप ज़रा बता दें कि क्यों नहीं अभी तक हुक्मरान आपके पास आए? क्या उन्हें आना चाहिए था? अभी तक अगर नहीं आए हैं तो फिर इसके बाद अगला जो लाए अमल है वो आपका क्या होगा? आपका अगला लाए अमल? सर, हम इधर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उनके दिल में रहम आ जाए और हमारी बात सुन लें और हमारे मसाइल हल कर दें। खान साहब, इन औरतों ने ना सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें टांगी हैं, ना PTV पे हमला हुआ है और ना हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो है किसी को गाली दी गई है उस अंदाज में जैसे आप कंटेनर पे खड़े होकर देते थे। और अब ज़रा आप ये देख लें कि इतनी ख़वातीन से हमारी बात हुई है और उन सब का यही कहना है कि उनमें से अक्सरियत आपके वोटर्स की थी। अब वो ये कह रही हैं कि
वोटें डलवाई हैं इनकी लगा लगा के मोरे। आप नहीं बात करें, देखें आपने किसी के लिए अच्छा काम किया तो उसको बताए तो सही। सारी वोटें इमरान खान को दी हैं, नहीं आप अपने घर वालों की भी, अपने बच्चों की भी, अपने हमसायों की भी। अच्छा वो बात तो सुने ना, बात सुने ना। आप देखें आपने अगर किसी के लिए अच्छा काम किया उसको बताएं कि ये आपके लिए, आपने मोहरें लगवाई इमरान खान के लिए, इमरान खान के नाम की हमने खुद मोहरें लगवा के उसको ड्यूटी भी दी है। यही कहा कि पाकिस्तान नया पाकिस्तान बनाया, नया पाकिस्तान बन रहा है, आप इमरान खान पे मोहरें लगाएं, ये आपने लोगों को कहा। देखें लोगों को कहा कि नया पाकिस्तान बन रहा है, इमरान खान पे मोहरें लगाएं, मोहरें लगवा के फिर भी नहीं लगवाई, वोटें डलवा के, लेकिन फिर भी तब्दीली ये आई है। के लिए कोई गरीबों की सुनेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। आप भी वोट को इज्जत मांगेगी? वोट को इज्जत दो, इज्जत ये हुई है कि माँ बहनों को रोडों पे बिठा दिया है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई कदर नहीं है, बिल्कुल उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है। 6 दिन से हम बैठी हैं, इनकी माएँ इनकी बहनें, ज़रा इनको ख्याल नहीं है। ये वोट को इज्जत दो, अब ये नारा धरने में भी आता जा रहा है कि अगर इमरान खान हमने आपको वोट दिया है, ये ज़रा डिफरेंस सा नारा है। नारा ये है कि इमरान खान अगर हमने आपको वोट दिया है तो हमारे वोट को इज्जत दें और हमारा मसला हल करें। अब ये मसला कब हल होता है या नहीं होता है, यहाँ पे कौन आता है, इमरान खान साहब आते हैं या नहीं आते हैं, ये एक बात की कहानी है। लेकिन इस वक्त अगर कैमरामैन मेरा दिखा दे, वहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आई हुई ये ख़वातीन इस वक्त एहतजाज कर रही हैं और ये एहतजाजी मुजाहरा जो है इस वक्त जारी है। हमने आपको सेंटीमेंट दिखाए हैं, यहाँ पे हमें तमाम ही जो ख़वातीन नज़र आ रही हैं, घरेलू ख़वातीन नज़र आ रही हैं, और कोई लाखों करोड़ों की बात भी नहीं है, 20-20 हज़ार रुपये हैं। और इस्लामाबाद के सामने 6 दिन से ये धरना जारी है। मीडिया कवर कर रहा है, मीडिया की DSNGs भी दिखा दें, मीडिया कवर कर रहा है, लेकिन अभी तक हमें जो है यहाँ से किसी किस्म के पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला। ये है डी चौक, जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद एहतजाज करते रहे और अब यहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं 6 दिन से। ओन शिराजी को ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।